आने वाला प्रभु मसीह की हरी पवित्र नाम में सब पवित्र रहता हूँ। आज गुड फ्राइडे करता है, क्या बोलता? गुड फ्राइडे मतलब मराठी में क्या बोलता? उत्तम शुक्रवार। उत्तम शुक्रवार। उत्तम शुक्रवार। मलयालम में दुख शुक्रवार बोलते हैं। दुख शुक्रवार मतलब एक एक भाषा की बात है। मतलब दुख वेल्ली मतलब दुख शुक्रवार ऐसा बोलते। तो आज हमें जो ये शांति आनंद उदार का खुशी हमें प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इतना बहुत बड़ा वेदना और यातना उड़ाना पड़ा, ये बात को हमें थोड़ा मनन करना बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति सही रीति में ये बात को जानेगा तो वो व्यक्ति जरूर मानव प्रभु से लिपटा लेगा, प्रभु का हाथ में इस्तेमाल में आएगा वो। तो प्रभु को मानव शारीरिक रीति में, मानसिक रीति में, आत्मिक रीति में जो पैदा हुआ उस पैदा का बारे में हम लोग थोड़ा वचन के द्वारा, जो कि वचन में जो वर्णन किया है अभी आपको मालूम है, मानव पाशन ऑफ क्राइस्ट या दया सागर ऐसे कुछ फिल्मों में प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन का बारे में ये बताता है, वो ही देख करके लोग सही नहीं पाता, जबकि वो तो ओरिजिनल बातों से बहुत छोटी बात है, ओरिजिनल बातों से बहुत छोटी बात है। और तो रियली जो प्रभु ने जो अनुभव या दुख सगा वो हम लोग कोई भी कितना भी वर्णन करेगा तो भी उसका एक छोटा भाग भी वर्णन नहीं कर सकता है, और हमें समझना बोलेगा तो भी बहुत सीमित रीति में हम समझ सकते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा मतलब प्रभु ने शारीरिक रीति में बहुत क्लेश सगा और मानसिक रीति में बहुत क्लेश सगा और आत्मिक रीति में बहुत बड़ा क्लेश सगा, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखने जा रहे हैं। पहले हम लोग मानसिक व्यथा का बारे में, मानसिक व्यथा मतलब हाँ वेदना, वेदना या व्यथा, व्यथा बोलने से व्यथा हिंदी शब्द है ना, हाँ ठीक है, वेदना, वेदना तो एकदम मलयालम शब्द हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, मतलब मराठी में वेदना, ओके ठीक है। तो प्रभु का मानसिक वेदना उसके बारे में पहले अपन थोड़ा सा देखेगा, फिर शारीरिक वेदना के बारे में फिर देखेगा, फिर आत्मिक वेदना के बारे में। मतलब हमें आज हमें जो उद्धार का आनंद जो हम अनुभव कर रहा है प्रियो, उसके लिए प्रभु ने बहुत बड़ा दाम चुकाया है ना। वो कैसा कितना बड़ा दाम था वो बात को जानना कितना बड़ी बात है। तो जरूर प्रार्थना के साथ रहेगा तो मानव हमें उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले मानव मैं आपको बताया प्रभु का मानसिक वेदना के बारे में हम थोड़ा ध्यान करने जा रहा है। उसके आधार में पहले पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार उसका 22 अध्याय का 44 वचन, लूका उसका 22:44। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। अभी आप देखिए मतलब प्रभु यीशु मसीह की मानसिक वेदना वो कैसा अपन मतलब दूसरे को समझा पाएगा, मतलब वो अत्यंत व्याकुल होने लगा। यीशु मसीह कभी भी ऐसा व्याकुल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हम देखता है कि प्रभु अत्यंत व्याकुल होने लगा। अभी वो शब्द को कैसे वर्णन करूं, अत्यंत व्याकुल होने लगा। और वो व्याकुल था, वो मानसिक मतलब वेदना इतना बढ़ गया, जबकि मतलब पसीना कैसे है, पहली बात पसीना आना तक एक अद्भुत बात है, और दूसरी बात वो पसीना मतलब लहू की बूंद समान, मतलब इतना बड़ी बड़ी बूंद थी, तो मतलब इतना गहरा मानसिक व्यथा प्रभु ने उड़ाया वो हम लोग समझ नहीं सकता। बहुत भयंकर रीति में मतलब होने वाला
उस क्रूसिफिकेशन से लेकर के उस आखिरी प्राण छोड़ने तक का बात का यीशु मसीह ने वो बात को स्मरण किया। अब वो इतना मतलब इतना अधिक वेदना उसका दिल में हुआ। वो दिल की वेदना के कारण, बाहर से कोई सजावट नहीं, मानसिक वेदना के कारण उसको पसीना होने लगा। और वो पसीना में पसीना ऐसा पसीना था लोगों की बड़ी बूंद ऐसा। उसका बारे में जब मत्ती की मार्क के सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 33-34 वाले पढ़ना। मार्क 14 अध्याय का मार्क 40-33-34। और वह पतरस और याकूब हाँ। और यूहन्ना को अपने साथ ले गया। हाँ। और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। और रुक रुक के पढ़ना। बहुत अधीर। अब देखिए, बहुत अधीर और व्याकुल होने लगा। देखिए, मतलब एक झुंड 6 लोगों को एक जगह पर बैठाया, बाकी 3 लोगों को थोड़ा और आगे बढ़ा करके उनके साथ मिल करके वो अपना दिल की गहरी बात बांट रहे हैं। इतना बड़ा रीति में वो व्याकुल होने लगा। मतलब उनका जीवन में इतना बहुत बड़ा मतलब क्या बोलूं टेंशन, अस्वस्थ है ना। आप देखो प्रियो, ये कोई हल्की बात है क्या, है ना। इतना गहरा रीति में प्रभु ने हमारे लिए कष्ट वेदना उठाया, सहा। ये बात का सच्चा जानकारी उधार पाए लोग रखना चाहिए। मेरे खातिर मेरा पाप कितना भयंकर था, वो प्रभु को सहना पड़ रहा है। उसके ऊपर आने वाला बातों के बारे में जब सोचा, प्रभु का दिल बहुत ही व्याकुल होने लगा। और आगे उसका अपने पूरे नहीं पढ़ाते, इतनी पढ़ा। मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। देखा, यहाँ तक आप लोग उसको छोड़ो मत। वो बोलता है कि मैं एकदम मरने पर हूँ। आप लोग पढ़ने के बाद में फिर इधर ही ध्यान दो, फिर पढ़ते मत लो। हम लोग बहुत मतलब अलर्ट रहना। हम लोग एक गहरा बात को समझने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से रहना। प्रभु हमारे लिए जो किया हुआ बात, अभी प्रभु चेलों को बोलता है अभी मैं मरने पर। कभी लोग बोलता ना, अभी जिसको मानसिक अस्वस्थता हुआ, वेदना के कारण मैं सह नहीं पाता, मैं अभी मरने पर पड़ेगा। तो वो वेदना में इतना गहरा तड़प रहा। हम देख पाएंगे वो चित्र को, हम उस चित्र को देख पाएंगे। ऐसा वेदना में तड़पते हुए किसी के जीवन को आपने देखा? यीशु मसीह जो वेदना में तड़प रहा था, जबकि मैं अभी मरने पर देखा। मतलब मृत्यु की वेदना वो सह रहा था। मानसिक रीति में वो इतना वेदना में आया, मृत्यु की वेदना। अब देखो, हम लोग उस बात को आत्मा में इसको ध्यान करेगा तो थोड़ा सा समझेगा तो हमारा इतना पत्थर वाला दिल भी टूटेगा। पत्थर वाला दिल भी टूटेगा। कौन? उधार पाए लोगों की बात बोल रहा हूँ। उधार जो नहीं पाया उनका बात अलग है, उनको ये बात समझेगा नहीं। लेकिन उधार पाए हुए के व्यक्ति और प्रभु में रहता है तो जरूर ये अवस्था, वो वचन पढ़ने के टाइम पर हमारा दिल टूटेगा। मेरे लिए, मेरे खातिर, मेरा उद्धार करता मानव उस सेमिना भाग में ही वो कितना भयानक वेदना में डूब करके मृत्यु की वेदना में पहुंच गया। मानसिक अवस्था में आपको मालूम है, कई लोग मानसिक रीति की वेदनाओं में अपने प्राण को छोड़ देता। प्राण को छोड़ने का मतलब आत्महत्या करने वाले लोग भी है ना। कोई ऐसा मानसिक रीति में उनको चोट पहुंचेगा तो है ना, ऐसा मरने वाले लोग हैं। इवन आत्महत्या ना करते हुए मानसिक अस्वस्थता में हार्ट अटैक के वक्त मरने वाले लोग है ना। इतना भारी दबाव आया, देखो है, उस प्रकार की वेदना में
अब यहाँ पर यीशु मसीह तड़प रहे, ध्यान करना। ये वज्रों को लेकर के घर में भी जाकर के वापस एक बार प्रार्थना के साथ घुटने में रह करके ये वज्रों को वापस आप रवंद कर है। अभी आगे वो शब्द को आगे पढ़िए। तुम यहाँ ठहरे रहो और जागते रहो। 33, 34 पूरा हो गया। वापस एक बार पूरा और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ, यहाँ तक कि मैं मरने पर, है ना। अभी आप देखिए ऐसा वेदना सड़ा हुआ यीशु मसीह के साथ रहने वाला 6 लोग, ऐसी अवस्था में जबकि विरोधी लोग आकर के उनको पकड़ कर ले जाने के लिए जब आया, उस समय में क्या हुआ, 6 लोग भी भाग गया। देखो मतलब अपने साथ 3.5 साल चल करके इतना शिक्षण पाया हुआ, जबकि पतरस प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में कहने के टाइम पर यीशु मसीह ने बोला, सब लोग मुझे छोड़कर जाएगा, है। तब पतरस ने क्या बोला था? पतरस ने अलग से लाकर रखने लगा, हे प्रभु परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, नहीं मतलब वो जो लूका उसका 22 अध्याय का 33 वचन पढ़ना, उसमें थोड़ा और भी गहराई में लिखा। उसने उससे कहा, हे प्रभु मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। देखा है, बंदी गृह जाने के लिए और मरने के लिए भी तैयार होकर के पतरस गवाही दिया था। देखो प्रियो है, लेकिन जब समय आया है, आपको मालूम है यहाँ पर गेत्सेमनी बाग से आगे बढ़ने के समय में भी इतना दुखदायी बात हुआ, लेकिन गेत्सेमनी बाग का अनुभव में हम देखते हैं कि मानव मरकुस उसका 14 अध्याय का 50 वचन, इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। देखा, इस पर सब चेले इंक्लूडिंग पतरस, सब चेले बोलेगा तो उसमें पतरस भी है, सब चेले, एक भी नहीं रहा। आप दो को प्रियो है, अभी यीशु मसीह देखता है तो एक भी व्यक्ति साथ में मानव एक आवाज उड़ाने के लिए भी नहीं है। मानव वो बात वेदना देगा कि नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में थोड़ा दिन अपने साथ चलने के बाद कोई छोड़कर जाता है तो हमें वेदना होता है कि नहीं? है, बहुत होता है। आप लोगों को नहीं होता होगा भाई, वो शरीर का संबंध में जीवन से जोड़ा हुआ लोगों को वेदना होता। एक अंगुली कट जाएगा वेदना नहीं होता। अरे अंगुली किस लिए? वो नाखून के पास में थोड़ा सा मांस है, थोड़ा सा मांस कट गया तो कितना वेदना होता है ना प्रियो। ये बहुत अनोखा बात है। जीवन से जोड़ा हुआ लोग है तो निश्चय बात है उसको भयंकर वेदना रहेगा, बहुत वेदना रहेगा। मैं आपको बोलता हूँ है ना, मंडली छोड़कर जो भी लोग गए ना, उस दिनों में एक हफ्ता मेरे को एक प्रकार बोलेगा तो ठीक से नींद तक नहीं आया। मैं चारपाई पर रोते रहा, मैंने किसी को बताया नहीं, बताने की जरूरत भी नहीं, लेकिन हमारा दिल इतना टूटा हुआ था प्रियो। ये कोई हल्की बात नहीं। अपने जीवन में मानव सचमुच में हमें प्रभु में अगर हम उन लोगों को प्रेम करता है तो ऐसा लोग जब छोड़कर उनको कहे शायद कुछ नहीं लगता होगा। मैं कई बार प्रभुदास के साथ हम लोग बात करता है तो हमें कितना वेदना है वो शेयर करता है, बहुत बड़ी बात है। अभी आप देखो, अभी इस वक्त में कम से कम सांत्वना देने के लिए कोई एक आधा भी चाहिए, सांत्वना भी नहीं मिला। आप देखो सांत्वना भी नहीं मिला, यीशु मसीह के लिए उधर कोई नहीं मिला, सबके सब छोड़ करके चला गया, है ना। ये बात अभी इसके बाद में यीशु मसीह की जीवन में आया हुआ अनुभव बोलेगा तो इतना मानसिक रीति में कितना वेदना उठेलने वाला बात था। वो वेदना तो कोई सीमा नहीं, है ना।
आपको मालूम है जब महाराज के पास लेकर गया वहां पर मतलब उन लोगों ने कैसा व्यवहार किया है ना, हम लोग कुछ भागों को हम लोग देखेंगे। मरकुस का सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 26 से 32 तक वचन। और उसका दोष पत्र लिखकर हाँ। उसके ऊपर लगा दिया हाँ। कि यहूदियों का राजा। हाँ। उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, हाँ। एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। हाँ। तब पवित्र शास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा सॉरी, हुआ। मेरे को वो भाग चाहिए था। मतलब मरकुस उसका 14 अध्याय का 65 से पढ़। तब कोई तो उस पर थूकने हाँ। और कोई उसका मुंह ढांकने हाँ। और उसे घूंसे मारने हाँ। और उससे कहने लगे हाँ। भविष्यवाणी कर। हाँ। और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। हाँ, मतलब उसके साथ मत्ती की सुसमाचार 26 अध्याय, मत्ती उसका 26 अध्याय का 67 से पढ़ना। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका हाँ। और उसे घूंसे मारे। हाँ। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हाँ। हे मसीह हमसे भविष्यवाणी करके कह हाँ। कि किसने तुझे मारा। हाँ, देखिए मतलब अभी उससे पहले से पढ़ना 62 से पढ़ना 63 से। परंतु यीशु चुप रहा। हाँ। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूँ हाँ। कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है हाँ। तो हमसे कह दे। हाँ। यीशु ने उससे कहा, हाँ। तूने आप ही कह दिया। हाँ। और मैं तुमसे यह भी कहता हूँ हाँ। कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे हाँ। और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। हाँ। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, हाँ। इसने परमेश्वर की निंदा की है। हाँ। अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन। एक मिनट अभी यहाँ पर उसका 64 वचन वापस एक बार पढ़ना। यीशु ने उससे कहा, हाँ। तूने आप ही कह दिया। हाँ। और मैं तुमसे यह भी कहता हूँ। एक्चुअली आप ही कह दिया, वो जगह पर ऐसा आना चाहिए मैं हूँ, ऐसा यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया। मराठी में कैसा है? आपण म्हटले तसे हाँ, अपने म्हणणे से। तूने हाँ। वहाँ कहा। लेकिन यीशु मसीह को उन्होंने महायाजक ने शब्द गा करके पूछा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। अब यीशु ने उनसे कहा मैं हूँ। मार्क में 14 का 62। हाँ, मार्क में है। 14 से 62। हाँ, यीशु म्हणाला मी आहे। हाँ, मैं है। मैं हूँ। हाँ, मैं हूँ। यीशु ने मतलब एक्चुअली मत्ती में भी ऐसे आना चाहिए। मतलब मैं हूँ करके बताया, मैं हूँ। हैं? अभी मानव महायाजक ने शब्द कहकर पूछने पर यीशु मसीह बोला मैं हूँ। नहीं तो यीशु मसीह नहीं बोलता था, परंतु वो जीवित परमेश्वर के शब्द कहकर पूछा, तब यीशु मसीह ने बोला मैं हूँ। ये बात बोला तो महायाजक ने क्या किया, अपना कपड़ा वस्त्र बांट दिया। वस्त्र बांट करके फिर उस समय में लोगों ने किया हुआ जो बातें हमने यहाँ पर देखता है उसका 67। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका हाँ। और उसे घूंसे मारे। हाँ। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हाँ। हे मसीह हमसे भविष्यवाणी करके कहा कि हाँ। किसने तुझे मारा। देखिए कितना भयंकर बात है ना। आप देखो प्रियो, मतलब आपको कोई व्यक्ति अगर आपका मुंह पर थूकेगा तो मुंह पर किसी ने गिरती से थूका, पीछे से आप आया, आपका शरीर पर थोड़ा गिर गया तो वो गुस्सा कितना अधिक रहेगा, कितना भयंकर रहेगा, है ना। बहुत भयंकर बात है ये। ऐसा नहीं सीधा प्रभु का मुंह पर थूका। आप देखिए किसके मुंह पर थूका, सृजनहार का, सर्वशक्तिमान प्रभु का, उसको प्रेम करने वाला, उसको बचाने के लिए आया हुआ हमारे प्रभु यीशु मसीह पर थूका। वो थूकने वाला कौन था? मैं था। वो बात देखा कभी आपने? वो थूकने वाला वहां पर खड़ा हुआ थूकने वाला कौन था? मैं था। वो बात को हमें जानना है ना। यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला है। देखो मतलब थूकने बोलेगा तो इतना भयंकर निंदा है, सृष्टि सृजनकार का ऐसा निंदा कर रहा है, वेदना होगा। एक बाप को और बच्चा
थोड़ा गलत तरीके में बोलेगा तो वो बाप को दिल में सह नहीं पाता। और आप सोचो, और वो बच्चा बाप को मारता है तो वो वेदना कितना रहेगा? सगे नहीं है, बहुत सगने से बहुत बाहर है ना। इतने बच्चे लोग आज है ना माँ बाप को उल्टा बोलता मानव और गाली देने वाले बच्चे लोग हैं, मारने वाले बच्चे लोग हैं। कितना भयंकर दुनिया है ना। पर जो उससे भी इतना भयंकर है सृष्टिकर्ता यीशु मसीह, उसको प्यार करने वाला, उसको बचाने के लिए आया हुआ यीशु मसीह को, उनको हर एक जरूरत पूरा करने वाला यीशु मसीह को अभी यहाँ पर थूक रहे हैं। सिर्फ थूका इतना नहीं, क्या क्या किया? गुस्से मारे हैं। देखो वापस बढ़ना उसको। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के देखा, दूसरों ने थप्पड़ मार करके कहा, देखो बोले कि मतलब अभी वहां पर जितने खड़े हुए लोग हैं सब लोग वो क्रूर रीति में, थोड़ा भी मतलब दया नहीं, और मतलब नेताओं को खुश करने के लिए वो लोग ऐसा मार रहा है। आप देखो प्रियो, है ना। वास्तव में यीशु मसीह का दिल में उस समय का अवस्था क्या रहेगा? अरे कितना वेदना, कितना झूठ पहुंचाया है। हम लोग थोड़ा सोचना चाहिए, मेरे लिए आपके लिए प्रभु ने सगा हुआ उस वेदना को, उस मानसिक वेदना, इसमें मानसिक वेदना ही सिर्फ नहीं, शारीरिक वेदना भी है। जब बॉक्सिंग मारना पड़ेगा तो उसमें शारीरिक वेदना है, थप्पड़ मारना बोलेगा तो शारीरिक वेदना भी है, मानसिक वेदना के साथ साथ शारीरिक वेदना। वो लोग कितना भारी लेवल में है ना, मतलब ये करने लगा। अभी जब मतलब अपन लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 11 बजे, तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्टों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। हाँ देखिए, पिलातुस ने भी अपने दल के साथ मिलकर के जितना उसका निंदा कर सकता है, आप देखो है, वो जहां तक प्रभु का निंदा और बदनाम कर सकता है, वो सब कुछ करने के बाद उनको दिल में तसल्ली आया तब उसको छोड़ दिया। आप देखो क्या वेदना होता है कि नहीं। हेरोदा को राजा बनाने वाला कौन है? यही यीशु मसीह है। यही यीशु मसीह ने उसको उस कुर्सी पर बैठाया था, परंतु उसने ये नहीं जाना मैंने किसका निंदा कर रहा है। प्रियो, यीशु मसीह को अभी वो व्यक्ति वो ना जानकर करता है तो भी यीशु मसीह को कितना वेदना मानसिक रीति में आया होगा। मानसिक वेदना को कौन वर्णन कर सकता है ना। तो इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की शारीरिक वेदना जब शुरू होता है, जब यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार 18 अध्याय उसका 22 वचन से पढ़ो। जब उसने कहा तो त्यागों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? देखा, एकदम वहां पर ही शुरू किया। महायाजक के पास खड़ा करने के टाइम पर वहां पर एकदम ऐसा थप्पड़ मारा। देखो थप्पड़ मारा, इतना नहीं, लूका उसका 22 अध्याय का उसका 63-64, जो मनुष्य यीशु को पकड़ हुए थे वे उसे ठट्टों में उड़ाकर पीटने लगे और उसकी आंखें ढककर उसे पूछा, आंखें ढक करके उसके पूछा, भविष्यवाणी करके बता, भविष्यवाणी करके बता, तुझे किसने मारा? किसने मारा? देखो है, देखा कितना भयंकर बात है प्रियो। प्रभु को मालूम नहीं क्या है? प्रभु को सब मालूम है, सब मालूम है ना। जब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद में मैंने क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह को आपको मालूम है
5 अदालत में 7 बार न्याय किया, 7वां बार निष्पाप निकला। तो भी यीशु मसीह के साथ क्या किया? मानव मत्ती उसका 27 अध्याय उसका 26 से 31 तक मुझे पढ़ना। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए। अभी आप देखना है यहाँ पर का विषय कितना गंभीर विषय है। आप लोग मतलब उस जगह में पहुंचना जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को मतलब गबादा में कोड़े मार रहे। अब देखो मतलब वहां पर उन लोगों ने, आपको मालूम है ना उस समय का वो जो ऋषि जो है उसके लास्ट में क्या रहता? हुक्की रहता और लोहा रहता और ग्लास रहता और कम से कम मतलब 3 से अधिक मतलब चीज, और वो भी एकदम जहां पर भी ले जाएगा तो वहां पर वो अंदर जाएगा, है ना। ऐसा घुमा करके ऐसा मारता है तो बोलेगा तो जहां पर जाकर के लगेगा वो वहां पर एकदम अंदर जाएगा। एक मार में कम से कम 3 से अधिक मतलब जगह पर फट करके मतलब मांस पार आएगा। अभी आप देखो अपना थोड़ा निकला हुआ मांस को भी हम निकालने के लिए जाता है तो कितना दर्द होता है। अभी आप देखो प्रियो, अभी उन्होंने इन लोग जितना मारा उसका गिनती नहीं है एक्चुअली। ये अभी कौन मार रहा है? रोमी सिपाही। अभी आपको मालूम है साधारण टीवी में यहूदियों के नियम के अनुसार 39 तक मारता है क्योंकि उससे अधिक मारने के लिए व्यवस्था नहीं। परंतु यीशु मसीह के साथ अनगिनत रीति में मतलब जब तक वो मतलब नीचे गिरता नहीं तब तक लोग मारते रहा। आप देखना ये कितना भयंकर बात है। इस रीति में मार करके पूरा शरीर मतलब खेत के नाल के नायंद फाड़ा गया। उसमें उन्होंने मतलब आपको मालूम है एक बार वो लोग मारते थे वापस जैसे खींचते थे ना, उसमें मांस की टुकड़ा आता था वो वहां पर रखा हुआ बाल्टी में वो पानी में उसको मतलब हिला करके वो मांस का टुकड़ा निकाल देते थे, फिर बाद में मारते थे। इसका मतलब आप सोचना पूरा शरीर लहूलुहान हो गया, पूरा शरीर हड्डियां दिखते हैं, है ना। उस हड्डियों में भी तक चोट पहुंच रहा है। इतना भयंकर रीति में वो लोग मार रहा है। आप देखिए, है ना। ये सब मारने के बाद में उन्होंने क्या किया? वापस वो बाग को तरफ पड़ेंगे मानव। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसे, देखिए कांटों का मुकुट आपको मालूम है वो कैसा कांटा है? कम से कम वो एक कांटा 2.5 इंच का है, 2.5 इंच का कांटा, और एकदम लोहा जैसा है, वो टूटता नहीं। उसको कहीं थोड़ा भी अपना कहीं शरीर में लगेगा ना बहुत जलन होता है थोड़ा तो इसमें। और वो पेड़ का ऐसा डालियां को मिला करके उन्होंने टोपी जैसा बना करके, आप देखो सिर्फ चारों तरफ ऐसा नहीं, टोपी जैसा बनाया, टोपी जैसा बना करके उसका मुकुट में रखा। अभी मुकुट में सिर पर रखा, सिर पर रखना बोलेगा तो भी भयंकर है क्योंकि उसका जितना जगह पर वो कील लगेगा वहां का वेदना का हम लोग वर्णन नहीं कर सकता, है ना। और उसके ऊपर उन्होंने क्या किया? जो पुलिस के हाथ में रहता ना डंडा है, वो बहुत बड़ा ऐसा भयंकर डंडा रहता है, वो डंडा से
मारने लगे। सिर पर मारा है। अब देखो प्रियो क्या हुआ, वो मतलब पूरा सिर से खून ऐसा जोर से बहने लगा, है ना, बहुत इधर से बहुत आंख में जा रहा है ना, पूरा आप देखो पूरा शरीर को वहां से देखो बह रहा है, पूरा शरीर पूर्ण रूप में छेदा हुआ है। और उन्होंने उनको कपड़ा पहनाया। आप देखिएगा, ये कपड़ा पहना के कुछ देर के बाद में वो कपड़ा निकालता है। अभी आपको मालूम है जहां पर जख्म है वहां पर कुछ लगाने के बाद में वो सूखने से पहले थोड़ा भी निकालेगा तो क्या होता, पहले बात वो जख्म वापस है मतलब वो फ्रेश हो जाता और उसे बढ़कर वेदना अभी एक कोई एक ही जगह पर नहीं, पूरा शरीर में। हम लोग को थोड़ा भावना करना पड़ेगा, और जिसको थोड़ा कुछ भी ऐसा अनुभव भी रहेगा छोटा इसका, वो थोड़ा समझ पाएगा। मैं आपको बताऊं इन भागों को अभी आंसू बहा करके तरस खाने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें हर प्रकार का पाप से कैसा दूर रहना चाहिए, अपने आप को हमें कैसा एक पवित्र जीवन के लिए सोचना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है ना। और अभी आप देखो मतलब इतना सब करने के बाद में उसके हाथ में एक डंडा भी दे करके उसकी निंदा कर रहा है, ये यहूदियों के राजा जय जय। देखो मतलब ये सब करने के बाद में आप देखिए मतलब शारीरिक व्यथा मानसिक व्यथा में वो कितना सच में क्या बोले, हम लोग थोड़ा अभी प्रभु चाहे तो एक क्षण में उसको जोर से एक बार देख के भी लिया तो उसकी आंख से आने वाले रोशनी में ये लोग खत्म हो जाते। एक शब्द गाता तो कोई नहीं रहता, लेकिन वो प्रभु ने हमारे लिए हमें देख करके हमें प्रेम करके हमें उस नरक की आग में पड़ने से बचाने के लिए ये सब कुछ यीशु मसीह ने बहुत आनंद से प्रियो इतना भी हो शरीर की वेदना है ना, जब वेदना जब देखता है ना, कई लोगों को थोड़ा कुछ सही भी बात बोलेगा तो कई लोगों को गुस्सा आता, ऐसे नहीं है ना। हम लोग को मसीह जीवन का अर्थ नहीं जाना, मसीह जीवन का अर्थ नहीं जाना। हम लोग बहुत जल्दी गुस्सा करता, नाराज होता है, उल्टा उल्टा ऐसा नहीं। हम लोग आत्मा का दिन नहरा सीखना पड़ेगा। हमारे यीशु मसीह ये सब आत्मा में होकर के सका है ना, इतना बड़ी बात है। इतना वेदना सहने के टाइम पर तुम लोग मुझे ऐसे क्यों करता है, मेरे सिर पर ऐसे क्यों ऐसा किया, ऐसा कुछ बोला नहीं, मुझे पर क्यों थूका, कभी कुछ पूछा नहीं, पूछा कुछ नहीं पूछा। इतना ही नहीं, फिर उन्होंने क्या किया, मतलब उसका मरकुस उसका 15 अध्याय का 16 से 20 तक का वचन। कहीं उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए जो प्रोटिरियुस कहलाता है और सारी पलटन को बुलवा लाए। तब उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करके, देखा, घुटने टेक करके उनको प्रणाम करके करते रहे जब वे उसका छठा कर चुके। देखा, वहां पर भी मतलब उनका जितना तक निंदा करना उनकी तरफ से पूरा हुआ उस समय। तब तो उस पर से बैंगनी वस्त्र उतार कर, देखा, अभी फैला हुआ वो वस्त्र थोड़ी देर के बाद में, अभी इसमें समय लगा, अभी ये सब हो करके कम से कम आप समझ लो आधा घंटे के बाद में पूरा वो लहू से वो चिपक गया। उस समय में वो खींच कर निकाला, क्या किया, खींच कर निकाला। उस पर वो कपड़े में पूरा क्या रहेगा, वो पकड़ कपड़े में भी मांस लेगा, वो कपड़े में भी मांस लेगा, है ना। इतना भयानक वेदना है। इसके बाद में उसका मतलब मत्ती उसका 27 अध्याय का 26 से 31 तक वचन, ये बातों को अब लोग नोट करके जरूर बाद में भी ध्यान करना। मत्ती 27 अध्याय का 26 से 31। इस पर उसने बरअब्बा को उसके
छोड़ दिया हाँ। और यीशु को कोड़े लगवाकर हाँ। सौंप दिया हाँ। कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाँ। तब हाकिम के सिपाही ने यीशु को हाँ। किले में ले जाकर हाँ। सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी थी हाँ। और उसके कपड़े उतराकर हाँ। उसे लाल रंग का बागा पहनाया हाँ। और कांटों का मुकुट बुनकर हाँ। उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेककर उसे खड्डों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतराकर फिर उसके कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। देखा मतलब ये कपड़ा बदलने वाला कार्य भी आप देखिए, एक एक बार इस गिरी में करने के टाइम पर यीशु मसीह कितना वेदना में, शारीरिक वेदना में तड़पा होगा, उसका वर्णन कोई बोल सकेंगे? है कोई नहीं बोल पाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताने के लिए चाहने वाला एक बात है, मानव यीशु मसीह को कब क्रूस पर चढ़ाया था? पढ़ेंगे वो भाग को, मरकुस उसका 15 अध्याय उसका 25 वचन। और एक पहर दिन चढ़ आया था, तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। कब? एक पहर दिन चढ़ाया, एक पहर दिन, एक पहर दिन चढ़ाया था। दिन के तिसरे दिवसाच्या तिसरा तास। हाँ, तीसरा साल। मतलब आपका हिंदी में मेरे को समझ में नहीं आया शायद, मतलब तीसरा टाइम। हाँ, तो तीसरा टाइम बोलेगा तो यहूदियों का तीसरा टाइम हमारे साथ का उसमें 6 घंटे का फर्क है। कितना? 6 घंटे का फर्क। उसको मतलब उस सूली पर कितने बजे चढ़ाया? 9 बजे। मतलब बात आप लोगों को सही रीति में समझना। मतलब प्रभु यीशु मसीह को हमारे टाइम के अनुसार 9 बजे सूली पर चढ़ाया, है ना? अभी उसका 33-34 मतलब मरकुस 15 अध्याय का। दोपहर होने पर हाँ। सारे देश में अंधेरा छा गया हाँ। और तीसरे पहर तक रहा। हाँ। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। तीसरे पार बोलेगा तो उनकी यहूदियों का तीसरा पार बोलेगा तो हमारा कितना टाइम? 3 बजे। आप लोगों को समझ में आ रहा है? यहूदियों का टाइम से हमारे टाइम में 6 घंटे का फर्क है। हमें अपने टाइम के अनुसार जानेगा तभी उसको मालूम पड़ेगा। समझ में आया? ओके, तो मतलब अपना इधर का टाइमिंग के अनुसार उन लोगों का उस अवस्था हो रही। यहाँ पर 3 बजे का टाइम में क्या अवस्था है, वो अवस्था इसराइल की। समझ में आया ना? नहीं समझ में? अभी अमेरिका का, अभी इधर का मतलब 9 बजे। अभी अमेरिका में कितना टाइम है? रात है। रात को करीब मतलब 8 साढ़े 8 बजे है। फर्क में समझ आया? उसी रीति में इसराइल का और इंडिया का समय के अनुसार 6 घंटे का फर्क है। नहीं समझा? तो इसराइल में सुबह का 3 बजे बोलेगा तो उनका 3 बजे बोलेगा तो हमारा कितने बजे? 9 बजे। वहां का 9 बजे बोलेगा तो हमारे कितने बजे? 3 बजे। दोपहर को 3 बजे। इतना समझ में आया तो आप लोग कैलकुलेशन में बहुत कमजोर लगता। ओके, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन किया तो कोई बात नहीं, लेकिन समय को समझना। अभी उसका 33-34 पढ़ रहा। दोपहर होने पर सारे देश में अंधेरा छा गया हाँ। और तीसरे प्रहर तक रहा। हाँ। तीसरे प्रहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ। एलोई एलोई लमा शबक्तनी, हाँ। जिसका अर्थ यह है, हाँ। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हाँ। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हाँ, उसका 37 बजे। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। हाँ, बस। अभी देखिए सूली पर हुआ संभव का एक चित्र आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये सारे बात वास्तव में किसके ओर से हुआ? सूली पर हुआ उस चित्र को सही रीति में थोड़ा समझना बहुत जरूरी बात है। पहला ये मतलब टोटल यीशु मसीह सूली पर कितना घंटे रहा? कितना घंटे रहा? 6 घंटे। ओके, इसका भी एक बड़ा भेद है, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ। मतलब पहला जो 9 से 12 बजे तक का टाइम
ये मनुष्य की ओर से मतलब यीशु मसीह के ऊपर न्याय था। मनुष्य की ओर से यीशु मसीह के ऊपर न्याय था। समझ में आ रहा है? और 12 बजे से 3 बजे तक टाइम पिता की ओर से यीशु मसीह पर न्याय था। ये 2 भाग है, ये 2 भाग है। इसलिए 12 बजे से 3 बजे तक का टाइम क्या हो गया था? पूरा अंधेरा हो गया था। मतलब परमेश्वर का न्याय वो कोई भी व्यक्ति सच में देख करके नहीं ले सकता। सूर्य तक अपना रोशनी नहीं दे पाया। मतलब पूर्ण रूप में सारे सृष्टि एकदम श्वास बंद हो गया। इतना भयंकर था पिता का। अभी मनुष्य का निंदा कितना भयंकर था। मनुष्य ने क्या क्या बोला अपन बाद में भी देखेगा। यहां पर खास करके आपको ये बात को जानना है, पहला 3 घंटा मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर जितना तक जो कर सकता है वो सब कुछ किया, और आखिरी 3 घंटा पिता एक पापी के साथ जो करने का है वो पूरा कर दिया। सिर्फ एक पापी के लिए नहीं, संपूर्ण आदम या पीढ़ी का पापों के लिए। ये बात हम लोग थोड़ा समझने में हमारे लिए बहुत कठिन बात है, उसको शब्दों में नहीं वर्णन कर सकता। संपूर्ण आदमी पीढ़ी का सारे पापों का, सारे नरक का सजा यीशु मसीह ने ये 3 घंटे में सहा। अभी आप देखो समझ में आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने जो अभी तक आदमी पीढ़ी में जन्म हुआ और आगे जो होने वाला है, उन सारे पापियों का, सारे पाप की नरक की सजा का वेदना, यातना, सजा प्रभु ने उठाया। अब ये कितना भयंकर है करके कौन बता सकता? कोई नहीं बोल सकता। प्रभु ने सबके लिए संपूर्ण नीति में पेड़ किया। पिता सबके साथ जो करने वाला सारे पाप की या नरक की, क्योंकि आपको मालूम है पाप का मजदूरी है मृत्यु। पाप का मजदूरी मृत्यु, और वो मृत्यु बोलेगा तो मृत्यु का अर्थ आत्मिक रीति में बाइबल की भाषा में क्या है? तो मालूम है ना, प्रभु से अलग होना, प्रभु से अलग होना। मतलब उस भयंकर अनंतता की, अनगुवाई की भयंकर वेदना, यातना सब उसकी उस 3 घंटे में प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए सहा। ये बात थोड़ा समझने के लिए मनुष्य में नहीं हो सकता। इसका मतलब इतना थोड़ा भी भाई बंदी नहीं, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। आप लोग थोड़ा आत्मा की सहायता लेगा तो आपको इसका प्रकाश आत्मा में प्रभु देगा। तो मैं आपको बोलता हूँ, आप जो नीचे गिर गया ना, फिर उधर से उठेगा नहीं, बोलेगा तो रोते ही रहेगा, रोते ही रहेगा। और कितना रोने से कम नहीं होता, कितना रोने से भी कम नहीं होता। इतना भयंकर रीति में प्रभु का वो वेदना था, वो वेदना था, है ना। आप देखिए यहाँ पर ये सब पिता ने, जब यशायाह 53 अध्याय उसका 10 वचन, यशायाह 53 का 10 वचन, तो यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। उसने उसको रोगी कर दिया। मतलब ये अवस्था में कौन लाया? पिता लाया। पिता यीशु मसीह के साथ अभी कैसा हमारे प्रति कार्य किया वो हर एक पवित्र लोग जानना चाहिए। और आगे, जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। देखा प्रियो, जिसकी द्वारा सब कुछ और जिसके लिए सब कुछ है, उसी को ही पिता ने इन बातों के लिए नियुक्त करके
हमारे लिए इतना बड़ा उद्धार तैयार किया। आज भी यहाँ पर बैठने वालों में प्रियो, ये सत्य को अगर नहीं जाना है तो इसको जानो। ये उद्धार बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अभी एक अनोखा बात क्या है कि मतलब यहूदियों के बीच में एक दिन में 2 बेली होता था। यहूदियों के बीच में एक दिन में एक प्रभात बेली और एक संध्या बेली, संध्या बेली और प्रभात बेली, समझिए ना। प्रभात बेली भी मॉर्निंग बेली और सवेरे का बेली और एक शाम का बेली। सवेरे की बेली माना कब होता 9 बजे और शाम का बेली 3 बजे। 3 बजे यीशु मसीह की इस क्रूसिफिकेशन में सवेरे 9 बजे चढ़ाया और वो 3 बजे तक वो विधि का कार्य होते ना। वो भी आपको पढ़ाने के लिए मैं आपको निर्गमन का किताब उसका 29 अध्याय उसका 38-39 में पढ़ेंगे। जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा, नित्य चढ़ाना होगा वह यह है, प्रतिदिन 1-1 वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे, प्रतिदिन 2 भेड़ के बच्चे, एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय, एक भेड़ के बच्चे को भोर के समय मीन्स 9 बजे और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना। 3 बजे दोपहर के टाइम पर 3 बजे। इसके अनुसार ये कार्य था प्रभु का हर एक काम। मैं आपको बोलता हूँ बिल्कुल प्रभु बहुत टाइम का पंचुले पे हर एक काम, थोड़ा भी समय बदला नहीं। हम लोगों को सिर्फ टाइमिंग नहीं, परंतु प्रभु का हर एक बातों का टाइम है। प्रभु अभी आने वाला है, आने का भी पक्का टाइम फिक्स है, हमको मालूम नहीं, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। आप देखिए अभी यहाँ पर इस मृत्यु के समय में भी कुछ नियम विधि था। वो उसमें से एक क्या है, जब यूहन्ना उसका 19 अध्याय का 36 वचन, यूहन्ना 19 अध्याय का 36 वचन। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। देखा, अभी आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह सूली पर रहने के समय में दूसरा दिन सबत होने के कारण सबत के दिन में कोई क्रूस पर नहीं रह सकता, इसलिए सिपाही लोग आकर के यीशु मसीह की दोनों बाजू में जो छोर थे उनका प्रभु ने उन लोगों ने घुटना तोड़ दिया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया वो मर चुका था, इसलिए घुटना नहीं तोड़ा। देखिए वचन कैसा पूरा होता है, हर एक बातों में प्रभु का कंट्रोल है प्रियो, छोटी छोटी बात भी, क्योंकि वचन में लिखा है। अभी यहाँ पर क्या पढ़ा, ये बात इसलिए हुआ पवित्र शास्त्र में जो कहा गया। देखिए जब बाबेली की पेड़ का हड्डी टूटा ना जाए, ये क्लियर व्यवस्था है। वो वचन भी अब पढ़ेंगे नंबे उसका 9 अध्याय का 12 वचन। नंबे उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रख छोड़े और न उसकी कोई हड्डी तोड़े। उसकी कोई हड्डी ना तोड़े। देखा, उसके साथ भजन संहिता 34 का 20 भी पढ़िएगा। वो उसकी हड्डी की रक्षा करता है, उसकी हड्डी की रक्षा करता है। उनमें से एक भी नहीं, उसमें से एक भी नहीं, एक भी टूटने नहीं पाती। थोड़ा जोर से इसमें भी आना चाहिए ना, आपको आवाज ठीक से पढ़ो, हैं वापस पढ़ो उसको। वह उसकी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। एक भी टूटने ना पाती। प्रभु का महिमा होने देती, बहुत बंदर में नहीं जाना, फ्रेश होकर बैठना। हम लोग इतना गहरा बात पर ध्यान दे रहा है, पढ़ने वाला एकदम स्फुट दीदी में पढ़ना, सुनने वालों को समझना चाहिए, तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर वचन
ये सारे बात वचन के अनुसार पूरा हुआ, है ना। बलि के समय बलि होने वाला वस्तु की कृत्य, अभी आप देखिए वहां पर और भी एक बात पूरा होना था, इसलिए क्या हुआ उसका यूहन्ना 19 अध्याय का 34 वचन पहले पढ़िएगा। परंतु सैनिकों में से एक ने बच्चे से उसका पंजर भेजा। हाँ देखा है, अभी देखो मर गया, मरने पर भी एक सैनी ने क्या किया, पंजर भेदा, वो भाले से उसके पंजर पर भेदा है। उसका 37 फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, हाँ जिसे उन्होंने भेदा है हाँ उस पर वे दृष्टि करेंगे। हाँ, ये ऐसा क्यों भेदा, ये मर गया करके मालूम हो गया, इसके बावजूद भी उन्होंने बाला से भेदा। क्यों भेदा, वचन पूरा होना। वचन में लिखा, कहाँ पर लिखा, हाँ जकरिया 12 अध्याय उसका 10 वचन। मैं दाऊद के घराने हाँ। और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली हाँ। और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेल दूंगा। हाँ। तब वे मुझे ताके, हाँ। अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है जिसे उन्होंने भेदा है और उसी के लिए ऐसे रहे हाँ। जैसे एक रोते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। हाँ देखा प्रियो, मतलब उस भेदा हुआ यीशु मसीह को एक दिन इस्राएल लोग देखेगा। आपको मालूम है अभी हम लोग उस समय में दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन अभी आप प्रकाश वाक्य का इस स्टडी के द्वारा इस्राएल के लोगों को आने वाला विपत्ति, जब चारों तरफ से जातीय सेना उसको घिरेगा बादल के समान, कहीं भी भाग निकलने का उनको अवसर नहीं आएगा। अपन हरमत लड़ाई में वो बात को देखेगा। अब वो लोग ऊपर की ओर देखेगा और उन्होंने वायदा का मसीहा के लिए विधि करेगा। उस समय में प्रभु यीशु मसीह बादलों में प्रकट होगा, तब उसका हाथ फैला करके उनको ऐसा दिखाएगा। तब वो लोग पूछेगा, प्रभु आपके हाथों में लगा हुआ ये चोट कैसा। देखो तब प्रभु बोलेगा, मैं प्रेम करने वालों के घर में आया, उन्होंने मुझे दिया हुआ तोहफा है, तोहफा है। प्रियो कितनी बड़ी बात है, प्रभु का वचन जैसा लिखा वैसा ही पूरा होगा। क्या कुछ बातें अभी मतलब शारीरिक वेदा हम देख रहा था, आत्मिक वेदा भी, अभी मानसिक वेदा मतलब पीड़ा या वेदना, वेदा में बोलने का अर्थ एक्चुअली मैंने कई जगह पर देखा उसको वेदा लिखा था, इसलिए वेदना, मानसिक वेदना, शारीरिक वेदना हमने देखा। अभी आत्मिक वेदना, आप देखिए आत्मिक वेदना बोलेगा तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, जब मानव मरकोस का समाचार उसका 37 वचन 15 का, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। उसका 34 पढ़ना। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, यलोई यलोई लमा शबक्तनी। वही है, वही है। इसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। देखिए यहाँ पर प्रभु बहुत आत्मिक वेदा में आया, आत्मा में बहुत व्याकुल हुआ। क्यों? क्योंकि उस अनादिकाल से इस दुनिया में आकर के ये 33.5 साल जीवन बिताने के समय में भी हमेशा साथ में रहने वाला पिता छोड़ दिया, छोड़ दिया। प्रियो आपको मालूम है, हमेशा साथ रहने वाला एक क्षण के लिए भी दूर होगा बोलेगा तो असहनीय बनता। आत्मा में उसका वेदा कोई भी बयान नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता, है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो। तब यीशु मसीह ने वहां पर पुकार कर कहा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। हाँ भयंकर बात है प्रियो।
हैं? ये लोग ये लिबास बत्तानी करके जोर से चिल्लाया। वो वेदना हम लोग कभी भी वर्णन नहीं कर सकते। पिता ने छोड़ दिया। वो आत्मी की गहराई जब लूका उसका 23 अध्याय का 46 से पढ़ा। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ओ, बहुत बड़ी बात है ना है। सूर्य पर भी ये एक्चुअली कब बोला है? आखिरी में बोला। आखिरी शब्द ये आपको याद होगा। अपन वो शब्दों को भी थोड़ा सा अभी आखिरी में देखने वाला है। उसका यूहन्ना का सुसमाचार उसके 28 का 19 अध्याय का 28 से 30 पढ़ना। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वह सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। देखिए यहाँ पर सब प्रभु इतनी वेदना में तड़पते वक्त भी ये सब क्यों हो रहा है? वचन पूरा होने के लिए। बहुत बड़ी बात है प्रियो। आप लोगों को सबको मालूम है इस 24 घंटे के अंदर 25 भविष्यवाणियां पूरा हो, एक भी नहीं रह गया। अब यहाँ पर एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह को कहां पर क्रूस पर लगाया? जगह का नाम मतलब गोलगोदा है ना। एक दो वचन उसका समझने के लिए और उसके बारे में थोड़ा बताने के लिए आपको बताता हूँ। मत्ती उसका 27 अध्याय का 33 वचन। मत्ती 27 का 33। उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता, खोपड़ी के साथ मतलब गोलगोदा का अर्थ है खोपड़ी के साथ। मतलब ये मरकुस 15 का 22 में भी है और लूका 23 का 33 में भी है। मैं सबको पढ़ने के लिए अभी नहीं चाहता। अभी इसको ये गोलगोदा नाम कैसे आया ये बात शायद आपको नहीं मालूम होगा, है ना। आपको मालूम है गोलगोदा नाम इसको कैसे आया? नहीं मालूम। ओके, मतलब यहाँ का चरित्र ऐसा है। अब जैसे मनमाड़ नाम कैसे आया मालूम है आपको? मतलब एक फॉरनर व्यक्ति यहाँ पर आया तो सब लोग शराब पी करके एकदम नशा में बहुत बदमाशी करता, मनमानी करता। तो वो फॉरनर ने बोला मैन मैड इधर के लोग मैन मैड है, मेरा पागल है बोला। तो उन्होंने क्या बोला मैन। तो मनमाड़ के लोगों ने क्या समझा? मनमाड़ उसका थोड़ा सा हटा करके मनमाड़ है। ऐसा हर एक जगह का मतलब ऐसे नाम आने के पीछे एक चरित्र है, आपको मालूम है। इसी प्रकार ये गोलगोदा उस पद आने का अर्थ, जब दावीद ने गोलियत का सिर काट कर लाया था और ला करके उधरी गाड़ा था, इसलिए मतलब गोलियत का जगह ऐसा नाम था। अभी बाद में उसको गोलगोदा नाम आया। छोटे होते बोलने के लिए भी आसानी। ये उसका एक बात है, ठीक है, वो जाने दो। गोलगोदा नाम आया उसका बात है। अच्छा, यहाँ पर एक बात प्रभु यीशु मसीह आज हम लोग देखता है कि मतलब यीशु मसीह क्रूस लेकर के चला बोलेगा तो वो क्रूस का दो, अभी उस समय में कई प्रकार का क्रूस भी होता था। एक मतलब हिंदू चिन्ह का ऐसा भी क्रूस होता था। मतलब अभी यहाँ पर यीशु मसीह जो क्रूस लेकर गया बोलेगा तो यीशु मसीह वो क्रूस का जो पैरेलल जो है लकड़ी जो लंबा दे सर वो उल्टा ऐसा बीच वाला
मतलब मेरे बात आपको समझेगा ना, मतलब ऐसा है ना क्रूस। हाँ, वो क्रूस का ये नहीं लेकर गया सिर्फ, हाँ ये ऐसा वाला ये लेकर गया। और आज जो मतलब वो ये किया हुआ, स्मूथ किया हुआ, ऐसा नहीं है। हाँ, रंदा मारा हुआ नहीं, करेक्ट। हाँ, ऐसा मेरे को मदद करना, रंदा मारा हुआ नहीं, स्मूथ नहीं, लकड़ी है। और वो बहुत आपको मालूम है लकड़ी का वो चमड़ा वाला कैसे रहता, पेड़ का है ऐसा। तो ये एक क्रूज को कम से कम पूरा क्रूज को 90 से 130 तक किलो वेट है, 90 से 130 तक का वेट है। अभी यीशु मसीह जो लेकर गया इधर जो है उसका कम से कम 30 से 40 तक किलो वेट है। उसको लंबा सा ऐसा करके ऐसा लेकर गए, वो है रियली हुआ बात। पर जो हम लोग नॉर्मल रीति में क्या देखता वो क्रूज को लेकर करके ऐसे लेकर जा रहा है, ऐसा नहीं। वो लंबा वाला जो है वो पहले से उधर ही गाड़ा रहता, उधर जाने के टाइम पर उसको नीचे गिरा करके फिर उसमें मानो ये भी लगा करके फिर बांध करके फिर उसमें ये लगाता है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बोलने का अर्थ मतलब बहुत लोगों को ये नहीं मालूम, यीशु मसीह क्रूस लेकर के गया तो वो उस क्रूस का तिरछा जो क्या बोलते हैं, अडवा, हाँ अडवा वाला वो भाग को लेकर गया। वो करीब 30 से 40 तक किलो वजन का था। तो भी इतना मार खाया हुआ, लहू बहाया हुआ यीशु मसीह के लिए वो बहुत भयंकर भारी है, भयंकर भारी है। और जब वहां पर जब जाकर के उनको उस पर जो कील मारा, कहां पर कील मारा है? हाँ, ये हाथों में इधर नहीं मारा। कई लोगों को ऐसा लगता है यीशु मसीह को यहाँ पर मारा, यहाँ पर नहीं मारा। यहाँ पर मारने से ये सिर्फ 2 हड्डी के बीच में मांस है, वो श्वास लेने के लिए जब इसमें जब बेल देगा ये निकल जाएगा। फिर कहां पर मारा? देखो यहाँ पर मारा, यहाँ पर 5 हड्डी है, उसके बीच में बहुत भयंकर एक नस आ करके वो नस क्रॉस करके मारा। दोनों भयंकर वेदना रहता, यहाँ पर मारने से भी भयंकर वेदना रहता। देखा, यहाँ पर मार, पाव में भी ऐसा है। तो अब मालूम है क्रूस पर श्वास लेना पड़ेगा तो उसको क्या करना पड़ता, मतलब इसमें बेल दे करके घुटने में सीधा होना पड़ता, तभी वो श्वास ले पाएगा। फिर छोड़ेगा, फिर श्वास लेगा, बहुत वेदना होता, पूरा कार्बन जमा होता। और इधर ऑलरेडी मतलब प्रभु का लघु भी बहाया जाने के कारण वो फंक्शन बोलने का मतलब इतना भयंकर वेदना हम लोग नहीं समझ सकता, हम लोग उसका वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे बात है। तो प्रभु ने मतलब उसका यीशु मसीह जो लेकर गया हमारी भाषा में नहीं आया, और जो ग्रीक भाषा में उसका जो क्रूस जो लगाया वहां पर सब ये शब्द है, मतलब पार्टिकुलम। पार्टिकुलम ग्रीक शब्द है, पार्टिकुलम बोलेगा तो वो जो इस प्रकार का क्या बोला, अडवा, हाँ अडवा भाग, बीच वाला वो भाग वो है, उसको पार्टिकुलम बोलता ग्रीक भाषा में। वो लेकर गया ये है। तो अभी मतलब प्रभु यीशु मसीह का नरक की यातना, नरक की यातना नरक का मनुष्य को मिलना चाहिए, क्योंकि हम सबको मालूम है रोमियो 6:23 पाप का मजदूरी मृत्यु, मतलब मानव जाति का सारे पापों का वो मतलब मृत्यु का सारे वेदना यीशु मसीह ने इस 3 घंटे में हमारे लिए उड़ाया बोला। अभी आप देखो, अब ये नॉर्मलिटी में हम लोग सभी लोग खाना खाया और मतलब मनु ने पेमेंट किया, किसका पेमेंट किया? सबका। ऐसा हमारे जिंदगी का मानव जाति का सारे बातों का पेड़ कौन किया? प्रभु यीशु ने किया, प्रभु यीशु ने सूर्य पर किया।
आज कोई भी पाप में मरने की जरूरत नहीं, ये सच्चाई पर विश्वास करेगा उन्हें पाप क्षमा मुक्ति में मिलेगा। यहाँ पर एक तो बात में याद दिला करके मैं समाप्त करूंगा, फिर यीशु मसीह का वो 7 शब्द को थोड़ा याद दिलाएगा, ऐसा मैं सोचता है। अभी मतलब हमेशा के लिए प्रभु का मृत्यु का मृत्यु था, है ना। आपको मालूम है अभी 3 दिन के बाद में हम लोग ईस्टर बोलता, क्या बोलता? ईस्टर बोलता। दुनिया में बहुत ज्यादा है, दुनिया में परंतु सबको बीडी है। बीडी का मतलब बर्थडे है, डेथ डे है, परंतु हमें बीडीआर है, हमें बीडीआर है। बोलेगा तो हमें बर्थडे भी है, डेथ डे भी है, रिजर्वेशन डे भी है। इतना बड़ी बात है। हाँ, संडे को हम लोग बात को भी रेवलेशन का क्लास का बीच में ले लेंगे, बहुत बड़ी बात है। ये कितना अनोखा बात है। बाकी दुनिया में कोई है नहीं, कोई जाति नहीं प्रियो, कोई भाषा नहीं, कोई देश नहीं जिसके पास ये रिजर्वेशन डे मनाया जाता। रिजर्वेशन डे मनाया जाने वाला सिर्फ दुनिया में क्रिस्ती लोग हैं। खुशी है कि नहीं? अरे क्योंकि वही एकमात्र सच्चाई है। उसने हमारे लिए सब कुछ किया और वो विजयी हुआ। इतना बड़ा बात है ना। अभी आज गुड फ्राइडे है, इसलिए रिसेशन डे पे ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन खुशी के कारण बताना पड़ता है। तो अभी मृत्यु को हमेशा के लिए दूर किया प्रभु ने हमारे लिए। अभी हमारे लिए मृत्यु एक विषय नहीं, मृत्यु हमारे लिए एक डर की बात नहीं, क्योंकि जब प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय का 14-15 वचन, मृत्यु और अधोलोक आपके दिल में डाले गए, जहाँ आपके दिल दूसरे मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वो आपके दिल में डाला गया। मानो प्रियो, मृत्यु को भी कसम कर दिया, मृत्यु का भी मृत्यु कर दिया। यीशु मसीह ने सूली पर जो विजय लिया प्रियो, हमारे लिए कितना बड़ा है, कितना बड़ा भाग्यवान वर्णन करने वाला बात है, अवर्णनीय बात, अवर्णनीय बात। मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे प्रभु का आत्मिक व्यथा का एक भयानक विषय क्या मालूम है? प्रभु पाप देख नहीं सकता, पाप देख नहीं सकता। हबक्कूक का किताब में एक वचन है, आप लोगों को याद में होगा, उसका 1 अध्याय का 13 वचन। तेरे आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। देखा, बुराई को प्रभु देख ही नहीं सकता। प्रियो, प्रभु पाप से नफरत करता, पर तू पापी को प्यार करता। हमें प्रभु ने प्यार किया, हमारा पाप से प्रभु प्यार नहीं किया, है ना। तो हमें धर्मी बनाने के लिए हमारे यीशु मसीह हमारे लिए क्या नहीं किया प्रियो, है ना। जब मान लो ये सब वचनों को पढ़ने के टाइम पर आत्मा में जब ये एक व्यक्ति पढ़ेगा तो उनका दिल टूटेगा, आंख भर जाएगा। दूसरा कुरिन्दी 5 अध्याय का 21 वचन, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, हमारे लिए उसको पाप ठहराया। पिता ने हमारे लिए अपने पुत्र को पाप ठहराया। जिसमें पाप नहीं, जो पाप नहीं जानता, कभी कहा पाप नहीं किया। आपको मैं आपको बताया ना, जब भी लोग अपने ऊपर झूठा इल्जाम लगाता है तो हमको कैसे लगता है? बहुत बेहतर लगता, बहुत बेहतर लगता, है ना। तो अभी आप देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन पिता ने क्या किया? हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को तोड़ने के लिए प्रसन्न हुआ। तो यशायाह 53 अध्याय का 6 वचन थोड़ा पढ़ना।
ऐसे हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक रहे थे। हाँ हम में से हर एक ने हाँ अपना अपना मार्ग लिया हाँ और यहोवा ने हम सबों का अधर्म का बोझ हाँ उसकी पर लाद दिया। उस पर ला दिया। अयो देखा है प्रियो, हमारा सबका सारे आदाम्य पीढ़ी का सारे पाप और के सारे सजा अपना पुत्र के ऊपर लाए। आप देखो प्रियो, है ना, परमेश्वर धर्मी है, इसलिए उसमें थोड़ा भी भाई बहन नहीं, हमें जो भी करना था वो सब प्रभु ने संग लिया। मैं आपको बोलता हूँ, अनंत काल तक हम नरक में वेदना यातना सहना चाहिए। वो सारे वेदना और यातना प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर हमारे लिए उड़ाया, वो दाम चुकाया, वो दाम चुकाया। अभी जल्दी मालूम सूली पर, अब ये तीनों वेदना आपको समझ में आया होगा, थोड़ा कुछ, इतना तो नहीं समझेगा, कोई बात नहीं। अभी यीशु मसीह ने कालवरी सूली में बताया हुआ 7 शब्द को जल्दी 10 मिनट में जल्दी बोलने के लिए चाहता हूँ, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा ही, नहीं कोई बात नहीं। तो बहुत शब्द भी फट करके यीशु मसीह ने सूली पर कितना शब्द बोला? 7 शब्द आपको मालूम है, पूर्णता को दिखाता है, बताता है ना। तो पहला शब्द क्या था? मानव ये परमेश्वर नहीं है, आपको मैं बताता हूँ। लूका उसका 23 अध्याय का 34 अध्याय। इन्हें क्षमा कर। प्रियो, सबसे बड़ी बात है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर सबसे पहले कहा वो बात है, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं उनको मालूम नहीं है, किसके साथ क्या कर रहा है उनको मालूम नहीं। ओह प्रियो, हमारे जीवन में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पर बैठा है, उधार पाया है, सबने क्षमा पाया है, पाया ना। तो आपका दिल में किसी के प्रति क्षमा देने के लिए बाकी है तो थोड़ा परेशान है। कोई भी शायद हमारे लिए इतना भी, अब यीशु मसीह के साथ जो किया ऐसा उससे बुरा तो कोई करने वाला नहीं है ना। ऐसा है हमारे जीवन में, हमारे दिल को पक्का परखना। मैं प्रभु का दिल पाया है मेरे जीवन में, और किसी को भी क्षमा ना दिया हुआ कोई बात रह गया है तो आज जरूर यहाँ पर छोड़ कर जाना, दिल से क्षमा कर देना। और हम क्षमा नहीं करेगा तो हमें प्रभु से भी क्षमा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, भूलना नहीं। इसलिए इतना भयंकर रीति में प्रभु के साथ किया हुआ सारे दोषियों को, अपराधियों को प्रभु ने क्षमा दिया, और पिता से भी क्षमा मांगा, पिता ने भी क्षमा दिया। हमें भी हमारे साथ जो भी किया, जरूर जीवन में ऐसा कई अनुभव में हम लोग भी गुजरा होगा, कई लोगों का कई अवस्था रहेगा, लेकिन प्रियो किसी के प्रति ऐसा क्षमा ना दिया हुआ अवस्था नहीं रहना। प्रभु प्यार है, हमें उस प्यार से भरना है। इसलिए आज बहुत लोग उनके जीवन में, मैंने इसका बारे में 5 क्षमा बोल करके एक विषय लिया था, आपको याद हो, 5 प्रकार का क्षमा। तो आज बहुत लोग उनके चेहरे में कभी भी खुश नजर नहीं आता, खुश नहीं, हमेशा उदास निराश रहता, कारण उनका दिल में जरूर गुप्त रीति में क्षमा नहीं दिया है। क्षमा करना पड़ेगा, आपका चेहरे में प्रकाश आने दे, चमक आने दे, आप परखो, आप धोखा नहीं खाना, अच्छी तरह परखना। मुझे किसी को भी क्षमा देने के लिए कोई भी कारण, शायद हो सकता है वो क्षमा नहीं मांगा होगा, तो भी आपको क्षमा देना है। तो यीशु मसीह से इधर कोई क्षमा मांगा नहीं, मांगा, प्रभु ने क्षमा दी, है ना। इसलिए हमारे भी जीवन में स्तेफानोस मार ऐसे खा रहा था, स्तेफानोस ने क्या किया था? वो क्षमा दिया, क्षमा मांगा, है ना। हमारे भी हम मसीह लोग
नए नियम की मंडली के लोग, प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग को क्षमा देना, फर्क ना। मैं आपको ज्यादा विस्तार से नहीं बोलना चाहता हूँ। दूसरी बात, प्रभु ने कहा हुआ शब्द उसका वही लूका 23:43। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। देखा, बोलने का अर्थ आपको संभव सब मालूम है ना। वो मानव कुकर्मी व्यक्ति, वो पापी व्यक्ति, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह को दो चोरों के बीच में क्यों क्रूसित किया? क्योंकि लोग जानना चाहिए ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है किसका? इन धर्मियों का। है, समझ में आया? हाँ, मतलब निंदा करने का मैक्सिमम निंदा, और ऊपर भी लिख दिया इन भाषा में है ये यहूदियों का राजा है। देखा कितना भयंकर बात है ना। सब प्रभु ने सहा किसके लिए? मंडली के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए। तो सच में ये याद करना चाहिए। अभी आमरो अभी ने जब कहा यीशु मसीह उस अवस्था में भी बचाने के लिए सामर्थ्य वाले, क्योंकि वो पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर, उसका कोई भी शब्द अग्रह नहीं लेता। वहां पर भी प्रभु ने बचाया। हम कितना भी कठोर पापी क्यों ना हो, प्रभु आपको बचाएगा यदि आप प्रभु पर विश्वास करेगा। तीसरी बात हम देखते हैं यूहन्ना का समाचार 19 अध्याय उसका 26-27 में। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। वो बताया तो ये भी बात सब आपको विस्तार से मालूम है। मैं सब शब्द सीरियली आपको एक बात याद है, इसके लिए बताता हूँ। प्रियो, मतलब उसकी भाई लोग भी प्रभु पर विश्वास नहीं किया था जब तक जी उड़ा नहीं उससे पहले। इसलिए माँ को एक सुरक्षित स्थान में प्रभु प्रेम करने वाला चेहरे को ही हाथ में सौंप दिया, उनकी सुरक्षा के लिए उनका प्रबंध किया। क्योंकि मानव सूली पर भी प्रभु अपना जिम्मेवारियों को कभी भूला नहीं। कितना बड़ी बात। चारवीं बात, मत्ती 27 अध्याय का 46-47। तीसरे पहाड़ के निकट यीशु बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शतबनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं आपको पहले भी बताया, पहला 3 घंटा मनुष्य ने प्रभु का न्याय किया और आखिरी 3 घंटा पिता ने न्याय किया। उस शुरुआत से लेकर के मानव पूर्ण रूप में पिता ने छोड़ दिया, पिता ने छोड़ दिया। वो 3 घंटा का वेदना हम कितना भी समझना चाहेगा तो भी उसके अपार है, अपार बात है ना। कैसा मालूम, बहुत अद्भुत बात। तो वो बात था प्रभु का 4वां शब्द। और 5वां शब्द यूहन्ना 19 अध्याय का 28 शब्द। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। हाँ, देखा, अभी एक बात याद बाकी रह गया था। मतलब उसको उन्होंने सरकंडा पिलाया, वो बात के लिए वो बोला मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। प्रियो, वास्तव में यीशु मसीह को मतलब दुनिया की रीति का कोई प्यास है क्या? नहीं, वो हमारे प्रति प्यासा था। हम प्रभु के निकट आना, प्रभु को दिल देना, उसके प्रति वो प्यासा था, आत्मा का प्यास था, जीवन का जल का स्रोत है वो, उसको कभी प्यास नहीं लगता। और तो यीशु मसीह का प्यास क्या था? हमारे लिए प्यास था। वो प्यास, उसका 6वीं बात उसी यूहन्ना 19 का 30 है। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, पूरा हुआ। मतलब वचन में प्रभु यीशु मसीह के साथ जो दुनिया में आने के समय में पहले आगमन में जो कुछ हो रहा था, आखिरी बात भी सूली में पूरा हो गया है। तब प्रभु बोला तेतलस्टाई, क्या बोला? पूरा हुआ, पूरा हुआ। मतलब
अभी मनुष्य को पिता से मेल कराने के लिए अभी कुछ भी बात बाकी नहीं रह गया। पाप से आया हुआ पूरा परिहार प्रभु ने सूली पर कर दिया। तब आखिरी शब्द प्रभु का पूरा हुआ। अभी एक भी बात अधूरा नहीं रह गया। आखिरी 7वां शब्द क्या था? लूका उसका 23 अध्याय उसका 46 होता है। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपने आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हाँ, देखा, मतलब प्रभु को अपने मतलब प्राण देने का लेने का अधिकार है। वो प्रभु यहाँ पर सब कुछ पूरा हुआ तो अपनी आत्मा को पिता के हाथ में छोड़ दिया और अपना प्राण अपने आत्मा को पिता के हाथ में सौंप दिया और अपना प्राण छोड़ दिया। देखा कितनो व्यवस्था विधि में कार्य हुआ। गुड फ्राइडे ये हमारे लिए प्रभु ने दिया हुआ सबसे बड़ा कार्य था। हम लोग जरूर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और रोज हर एक पवित्र जन मैं हमेशा बोलता हूँ, गेत्सेमनी से लेकर गबादा से लेकर गोलगोथा तक का बात, और आप 5 मिनट भी अगर स्मरण करेगा तो आप प्रभु का पीछे चलने के लिए आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, ये है सच में प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आया हुआ शारीरिक, मानसिक और आत्मिक वेदना, आत्मिक वेदना, व्यथा, वेदना बहुत भयंकर बात है। आपने जाना थोड़ा कुछ कम से कम इसको और भी गहराई से ध्यान करना जरूर। घर जाकर के प्रभु ने 2000 साल पहले मेरे लिए कितना बड़ा वेदना सका है। उस वेदना के सामने हमारे वेदना क्या है प्रियो? मैं आपको बहुत बार बताया, यीशु मसीह के ऊपर से ट्रक गया और हमारे ऊपर से उसका छाया गया। छाया जाने में कोई डर है, और जो ट्रक ऊपर से जाएगा तो बहुत है। प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ है। तो उस प्रभु के साथ सच्चा नाता जोड़कर है प्रभु के लिए जीना, ये हर एक मसीह लोगों का कर्तव्य है। तो प्रभु के वचनों के द्वारा आने वाले दिनों में एक सच्चा विजयी जीवन बिताने के लिए, प्रभु का बुरा और योग्य जीवन बिताने के लिए वो सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले।